हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम लोग इस वीडियो में टैली के एक्चुअल बिल एवं डिस्काउंट के साथ वर्क करने वाले हैं। अगर आप टैली यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली को ऑन कर लेते हैं। टैली को ऑन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर खुलेगा, जिसमें एस्केप बटन से हम लोग यहाँ से बैक चले जाएंगे। और बैक जाने के बाद ये जो कंपनी आपको पहले से ऑलरेडी ओपन दिख रही है, एबी नाम की कंपनी है, इसे बंद कर देते हैं। तो बंद करने के लिए आप अल्ट प्लस F3 प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ से आपको अल्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, अल्टर। अल्टर बटन पे जाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये एबी नाम का कंपनी आपका ओपन हो जाएगा। अब आप अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ डिलीट का आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ से यस बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और फिर से आर यू श्योर, तो यस कर देते हैं। टैली आपकी डिलीट हो जाएगी। अब मुझे एक न्यू कंपनी बनानी है। न्यू कंपनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ से मुझे क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट का एक ऑप्शन खुलेगा कंपनी क्रिएशन का। तो यहाँ पे किसी भी नाम से एक कंपनी जनरेट कर लेते हैं। हमने ए, बी और सी के नाम से एक कंपनी जनरेट किया, PVT LTD। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ABC नाम से कंपनी जनरेट कर लिया, एड्रेस यहाँ पे डाल लिया और इंटर। देन आपको कंट्री, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट किए, इंडिया। यहाँ से इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। स्टेट यहाँ से हम बिहार डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। पिन कोड नंबर डाल लेते हैं और इंटर करके फाइनली मोबाइल वगैरह छोड़ देते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कंपनी मेरी ऑलरेडी ABC PVT LTD के नाम से एक्सेप्टेड हो चुकी है, यानी जनरेट हो चुकी है दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यहाँ से मुझे करना क्या है, एक्चुअल बिल एंड QTY पे काम करना है। तो एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे वर्क करने के लिए हमें फीचर से यस करने होंगे। तो F11 प्रेस करने हैं। यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में जाकर आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है, F11 प्रेस करना है। यहाँ से आपको कंपनी फीचर्स का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको चले जाना है इन्वेंट्री फीचर में और इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ से यूज़ डिफरेंट एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी। तो यहाँ से एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी ऑप्शंस को हम लोग यस कर लेते हैं। ये ऑप्शन पहले से आपका नो है तो इसको हम यस कर लेते हैं और इंटर करते हैं। साथ में मुझे डिस्काउंट करना है तो यहाँ से डिस्काउंट के लिए हम यस कर लेते हैं, डिस्काउंट कॉलम, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आएगा। तो आप एस्केप करके बैक चले जाइएगा गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो में जाना है, फिर आपको लेज़र को यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर क्रिएट बटन प्रेस करना है। और आपको मात्र 2 लेज़र बनाने हैं, जिसमें एक लेज़र होगा आपका सेल्स का, जो कि अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र बनेगा आपका परचेज का, जो कि अंडर जाता है यहाँ से परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो 2 लेज़र हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब एस्केप से बैक जाना है आपको। बैक जाने के बाद जाना है यहाँ से आपको इन्वेंट्री इन्फो में, और इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ से आपको यूनिट्स ऑफ मेज़र में जाना है और क्रिएट करना है। तो एक मेज़र क्रिएट करना है पीस का, जिसका पूरा नाम होता है PIECE, और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से बैक जाएंगे और एक बनाएंगे ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक बनाते हैं हम ग्रुप मोबाइल का, MOBILE मोबाइल। यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करके MOBILE, और यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी में जाएगा और एक्सेप्ट करेंगे। बैक जाएंगे हम लोग यहाँ से और स्टॉक आइटम में जाएंगे, और आइटम में हम एक मोबाइल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ओप्पो। यहाँ से अंडर मोबाइल डाल लेते हैं, यूनिट पीस डाल लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, मुझे एस्केप बटन से बैक जाना है। यहाँ पे इन्वेंट्री का भी सारा काम हो चुका है। अब आपको ट्रांजैक्शन करने हैं। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर बटन प्रेस करना है, यहाँ से F9 प्रेस करना है, या फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा है परचेज का, तो यहाँ से आपको परचेज बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से परचेज का बॉक्स खुल जाएगा। सबसे ऊपर जो है सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो एक इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं,
पार्टी नेम में हम कैश ही डाल लेते हैं। इंटर करके नीचे आएंगे और लेजर यहाँ पे पूछ रहा है, लेजर परचेज लेजर, तो परचेज का सामान आपका ओप्पो है तो ओप्पो डाल लेते हैं। अगर हम एक्चुअल 21 पीस खरीद रहे हैं सपोज ओप्पो का सेट, तो मुझे 20 का प्राइस देना पड़ रहा है, यानी एक पीस मुझे फ्री में मिल रहा है। एक का प्राइस अगर मान लिया जाए 6,000 रुपया है, तो यहाँ से एक 20 का अमाउंट मेरा बन गया। हम यहाँ पे 5% डिस्काउंट करना चाहते हैं, तो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 5% डिस्काउंट लगा लेते हैं। इंटर करेंगे, एक 14 का बिल बन गया। नरेशन टाइप कर लेते हैं हम लोग, BEING परचेज। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे परचेज का एंट्री एक्सेप्टेड कर चुके हैं। ऑलरेडी हम परचेज यहाँ पे कंफर्म कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से सेल्स करनी है। तो सेल्स करने के लिए हमें F8 प्रेस करनी होती है। तो या तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से सेल्स पे जो F8 का जो शॉर्टकट की दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ से सेल्स का जो है कि बॉक्स खुल करके आ जाएगा, इनवॉइस बॉक्स। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो एक रसीद नंबर डाल लेते हैं यहाँ से। पार्टी नेम हम Alt C करके बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं सोनू से भेज रहा हूँ तो यहाँ से सोनू बना लिया, जो कि अंडर जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं उनका लेजर सन्ड्री डेटर्स में जाता है। और यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल को हम लोग नो कर लेते हैं और यहाँ से फाइनली हम एक्सेप्ट करेंगे। अब फिर इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे डिस्पैच डिटेल्स भी। अब यहाँ पे लेजर आपको सेल्स का डालना है, सेल्स लेजर। नेम जो है कि वो नेम ऑफ आइटम यानी ओप्पो डालना है। 21 पीस ही सेल्स कर रहा है, लेकिन रेट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 7,000। और यहाँ से हम 20 का प्राइस कर देते हैं, यानी प्राइस मुझे 20 का ही लगेगा। रेट 7,000 मुझे करना था और डिस्काउंट मुझे मात्र 2% देनी है। 137 का बिल बन गया। अब नरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे BEING सोल्ड। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सोल्ड का भी ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड कर लिया है। अगर ये देखना हो आपको तो आप एस्केप बटन से बैक जाएंगे और यहाँ से आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन दिखता है, यहाँ जाना है, इंटर करना है। यहाँ से डेबुक को सेलेक्ट करना है, देन इंटर बटन प्रेस करना है, फिर आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। तो ये डिटेल्स में आपको शो कर जाएगा कि क्या DR और क्या CR है आपका। यहाँ से हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट को भी शो कर सकते हैं। इंटर करके अगर हम खोल लेते हैं तो फुल ये स्क्रीन में जैसे आपने बनाया वैसा ही शो कर जाएगा। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे खोल करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों जो चीज़ मैंने यस किया है, सपोज मान लिया जाए जब भी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो ये डिस्काउंट और एक्चुअल बिल का जो ऑप्शन है वो परमानेंट दिखेगा। अगर मुझे इसे बंद करना होगा तो हम फिर से F11 प्रेस करेंगे दोस्तों, और यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे F2 प्रेस करके, जो आपको यहाँ से स्क्रीन पे दिख रहा है F2 इन्वेंट्री के लिए। और यहाँ से इन्वेंट्री पे हम लोग जाएंगे F2 प्रेस करके, और इसमें से हमको क्या करना है ना कि एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी को नो कर देना है और डिस्काउंट कॉलम को नो कर देना है, और पुनः कंट्रोल A बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरह से आपको जो भी अकाउंटिंग वाउचर है उसमें वो एक्चुअल बिल एंड डिस्काउंट का ऑप्शन परमानेंटली शो नहीं करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।